महिलाओं को हम समान अधिकार दे सके और समाज में बदलाव लाए, इसीलिए हम राजनीति में आए। जो राजनीति है उसमें खासकर जाति बात बहुत हावी है उसमें, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा श्रेय यही है कि बराहगामा से एक पार्टी का निर्माण हो और केवल एक अध्यक्ष बना के आगे बढ़ना है, तो हर जगह लोग समझे कि वास्तव में बरगामा वासी ने कुछ किया। देश के हर लोग इस पार्टी से जुड़ाव रखें और इसको आगे तक राष्ट्र तक फैलावे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बराहगामा एक ऐसा नाम जो अपनी अमिट संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसकी ऐसी खासियत है कि काफ़ी दूर तक लोग इसे जानते हैं और बराहगामा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब यह बराहगामा राजनीतिक रूप से भी समृद्ध होने जा रहा है और इस राजनीतिक रूप से बराहगामा को समृद्ध करने का जो प्रयास जिस व्यक्ति ने किया है, आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारे डेढ़पुरा के आलोक कुमार हैं। हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनकी जो सोच है बराहगामा को राजनीतिक रूप से समृद्ध करने की, वह सोच क्या है और किस तरह से वह बराहगामा की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। गामा में राजनीतिक रूप से जो एक नई पारी की शुरुआत करने का प्रयास किए हैं, क्या है यह प्रयास? यह प्रयास है कि हमने देखा कि यहाँ के लोगों का बहुत लगाव हर जगह के लोगों से है। यहाँ के लोगों को बहुत चाह रहे हैं, चूँकि बराहगामा एक समूह है, खास करके बैकवर्ड का महान समूह है। इसमें सारे नेतागण यहाँ चाह रखते हैं, लेकिन चंद लोगों के कारण यहाँ का राजनीति विकास नहीं कर पाया, जिसका कारण है कि उन्होंने पैसों के लिए राजनीति को दबा करके अपने तक सीमित रखे। लेकिन हमने चाहा कि बराहगामा के हर एक लोग को बराहगामा से जानने के लिए यहाँ से कोई राजनीति विकास हो, कोई पार्टी हो कि बराहगामा के नाम से सब लोगों को जाने, बोले कि हम बराहगामा वासी हैं, तो हर जगह लोग समझे कि वास्तव में बराहगामा वासी ने कुछ किया है। हम लोग सुनते हैं, उन्होंने करके दिखलाया है। इसीलिए हमने सोचते सोचते बराहगामा के गणमान्य 42 लोगों का मंत्रणा कमेटी बैठाए। मंत्रणा कमेटी के बाद वह गणमान्य गार्जियन लोगों ने हमें कृतार्थ किया और कहा कि बहुत शाबाशी है आपको कि आपने बैठाया और एक भी विरोध नहीं हुआ, आपका पूरे रूप से समर्थन किया गया। आगे पार्टी के विकास के लिए आप अगला कार्य बढ़ाइए, युवाओं को जोड़ करके, और इसको आगे बढ़ाने का क्या आपका श्रेय है? हमने कहा कि मेरा श्रेय यही है कि बराहगामा से एक पार्टी का निर्माण हो और केवल एक अध्यक्ष बना के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ा करके लोगों को जोड़ेंगे। उसके बाद बिहार के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से लोगों को हर पद पर ला करके रजिस्ट्रेशन करा करके और पूरे देश में राजनीतिक कायम करना है। कोई भी नेता राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं तो उनका तो व्यापक सोच होता है, लेकिन जब आगे चलते हैं, जिस तरह का बिहार में लोगों का मूड है, आगे जाके वो राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद में उलझ के रह जाता है। इसको आप कैसे पाट पाएंगे? नहीं, इसमें सब लोगों का जगह दे करके, सब लोगों के इच्छा के अनुसार हम अपने आप में सीमित नहीं रखेंगे। जो लोग जुड़ेंगे, जिस भी कौम का रहेगा, उनका कार्य देखा जाएगा, उनको पूर्ण रूप से वोटिंग के अनुसार उनको जगह दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने पार्टी खोला है केवल एक जात तक सीमित रहे। हर लोगों को बराबरी का हिस्सा इसमें हमारा देना है कि देश के हर लोग इस पार्टी से जुड़ाव रखें और इसको आगे तक राष्ट्र तक फैलावें। चूँकि केवल पूरे राष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस दुइये चीज़ चल रहा है, तीसरा कोई पार्टी आ नहीं रही है। नहीं आने का कारण है राज्य तक ही सीमित रह जाते हैं, जात पात में उलझ जाते हैं। इसीलिए हमने यह सोचा कि जात पात से ऊपर उठा करके हर लोगों को इसमें जोड़ करके आगे बढ़ाना है। तो अभी जो एक्टिविटी हुए हैं, कितना दिन हो गया ये जो आप पार्टी बनाए, तो कितना दिन इसका हो गया है और अभी तक क्या क्या जो प्रक्रियाएं हुई है, किस तरह की बैठकें हुई हैं, उसके बारे में जरा बताइए। इस 27 पिछला बैठक हुआ था 15 रोज पहले। उसके बाद 27 तारीख के बृहस्पतिवार को बाबा सत्यानंद स्मृति संस्थान में हम लोग 250-300 आदमी बैठे थे। उसी में यह चर्चा चला। उसके बाद सारे लोग पूर्ण रूप से सहमति किए, फेसबुक पर हमने डाला, सारे लोग पूरे लाइक किए। लाइक करने के बाद जो है अब सदस्यता अभियान के लिए लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कागज़ पर नहीं, पारदर्शी सदस्यता अभियान हो और हर एक आदमी इसका लीडर बने। ग्रुप में
बिना कहे ग्रुप में अपना जोड़ेंगे, वे ग्रुप लीडर बन जाएंगे। यह मनमानी नहीं चलेगा कि पर्ची पर हम सदस्यता रसीद काट दें और अपने मर्जी के अनुसार किसी को सक्रिय सदस्य या लीडर बनावे। इसमें जो आदमी अपना जैसा काम करेंगे वैसा खुद वो लीडर बन जाएंगे। यही सोच करके हम बढ़ रहे हैं और सारे लोग इच्छुक हैं, लेकिन पार्टी का अभी जो है से ऐप नहीं बना है, इसीलिए सदस्यता अभियान नहीं चलाए हैं। ऐप 2-1 दिन में बन जाता है, सदस्यता अभियान चलाएंगे। बारहगामा में पहले सदस्यता अभियान चलाएंगे, उसके बाद आसपास इलाके में, पूरे बिहार में, विकसित होने पर पूरे भारत में सदस्यता अभियान चलेगा और सारे लोगों को इससे जोड़ करके और सब लोगों का बराबरी का हक देंगे। इसमें बहुत बहुत अच्छा सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। 2 बातें अब रह गई है। 2 बातों में एक तो बात ये है कि जो पार्टी आप बनाए उसका क्या नाम दिए हैं, और दूसरा जिस तरह से बैठक हुई तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लोगों ने कहा कि महिला का विकास अभी चल रहा है, महिला आगे चल रही है, इसलिए सुनीता कुमारी उर्फ सुन्नी यादव को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पुरजोर समर्थन मिला, सारे लोग हाथ उठा करके उनका समर्थन किए। पार्टी का नाम? पार्टी का नाम सब लोगों ने चूज करके मोबाइल पर भी सर्च किए, उसमें लोक समाजवादी पार्टी नाम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी हमारे साथ थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि सुनीता यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आपको हम मिलवाते हैं सुनीता यादव से और जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सुनीता यादव से आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और सोच है, उनकी जो मंशा है राजनीति में आने के बाद, उसे जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद जो आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। महिलाओं को हम समान अधिकार दे सके और समाज में बदलाव लाए, इसीलिए हम राजनीति में आए। अभी जो राजनीति है उसमें खासकर जातिवाद बहुत हावी है उस पर, इसको आप कैसे देखते हैं? सबको एक समान, सबको एक समान देखना है, जातिवाद क्षेत्रीयवाद नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है, यही मेरा उद्देश्य है।